दोस्तों नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे फेसबुक पेज पर। तो दोस्तों अभी जो बिहार इलेक्शन का जो नतीजा है, जो उसका परिणाम है, उसमें अभी तक 243 में से 210 सीटों पर एनडीए की जो एनडीए समर्थित पार्टी है वो आगे चल रही है। और उसमें से लगभग जो एनडीए समर्थित पार्टियां हैं उनमें बीजेपी 93 सीटों पर जो है आगे चल रही है और 62 सीटों पर अभी तक जीत मिली है। और जो आरजेडी यानी कि जो तेजस्वी यादव समर्थित पार्टी है, उन्होंने 30 सीटों पर बढ़त बनाया हुआ है। और जो कांग्रेस है उसमें से 30 में से कांग्रेस 4 सीट पर बढ़त बनाई हुई है और जो आरजेडी है वो 23 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे बिहार का जो इलेक्शन है, बिहार का जो चुनाव है, बिहार के चुनाव में पूरी तरह से अगर देखा जाए तो एनडीए यानी कि जो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी समर्थित पार्टी है वो लगातार बढ़त बनाई हुई है और 2025 चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है बीजेपी। तो जिस तरह से जो कयास लगाए जा रहे थे शुरुआती जब चुनाव शुरू हुआ था उस समय जिस तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी राज में जो है जंगल राज आया हुआ है, ऊपर से और भी बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी बातें चल रही थी। तो उन सभी बातों को जनता ने दरकिनार करते हुए पूरी तरह से जो आरोप लगा रहे थे लगातार राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, उन सभी उनके दावों को जो है यहाँ पे बेबुनियाद साबित किया है। और पूरी तरह से बिहार की जो जनता है, बिहार की जनता ने पूरी तरह से बीजेपी और बीजेपी समर्थित पार्टी, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो एचएएम हो, कोई भी पार्टी हो, सबको अपना भरपूर जो है समर्थन दिया है और पूरी तरह से जो है सत्ता में वापसी करने में कामयाब रही है एनडीए। और सबसे बड़ी बात जो है, आज तक ऐसा हाल के जो वर्ष रहे हैं उनमें देखने को नहीं मिला है कि बीजेपी को इतना अधिक मात्रा में समर्थन मिला हो बिहार में। तो इस बार निश्चित रूप से जो बिहार की जनता पे, बिहार के जो है जो लोग हैं उनके दिलों में पूरी तरह से जो है बस गई थी बीजेपी और बीजेपी समर्थित पार्टियां। हालांकि कुछ लोगों के आरोप आ रहे हैं कि भाजपा ने वोट चोरी किया, ईवीएम हैक किया, वो सारी चीज़ें तो आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो चलते रहता है। कभी विपक्ष पे जो है सरकार आरोप लगाती है, कभी सरकार पर जो है विपक्ष आरोप लगाती है, वो सारी चीज़ें होती रहती है। लेकिन जिस तरह का प्रदर्शन देखने को मिला है, जिस तरह से चुनावी जो परिणाम आ रहे हैं, निकल करके सामने आ रहे हैं, उसमें जिस तरह बीजेपी समर्थित पार्टी जो है पूरी तरह से मतलब एक तरह से देखा जाए तो जिसको कहते हैं सिस्टम हैक करना, पूरी तरह से हावी है बीजेपी समर्थित पार्टी। और खास करके यहाँ पे तारीफ करनी होगी बीजेपी की। और जेडीयू 84 सीट और बीजेपी जो है 93 सीटों पर आगे चल रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है कहीं ना कहीं। और जो कुछ खास सीट थे, जैसे अगर बात की जाए, यहाँ पे एक अनंत सिंह की सीट थी मोकामा की, जहाँ उन्होंने जो है पिछले लगभग 6 साल से 6 पंचवर्षीय जो है सालों से लगातार उस क्षेत्र पर और उस सीट पर जो है अपना दबदबा दिखाया है अनंत सिंह ने। और इस बार फिर से जो मोकामा की जनता है उन्होंने जो है अनंत सिंह को पूरी तरह से समर्थन दिया है। और कुछ बातों को लेकर के, कुछ कारणों से जो है जैसे एक दुलारचंद हत्याकांड अगर देख लिया जाए तो उस समय ऐसा एक बार लग रहा था कि जो मोकामा का चुनावी माहौल है वो पूरी तरह से पलट जाएगा और हो सकता है कि जो है यहाँ पे अनंत सिंह को हार मिले। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पिछले साल वहाँ पे उनकी पत्नी जो है वो विधायक रही थी, लेकिन उन्होंने कुछ खास काम नहीं किया था। तो जिस तरह का जो कयास लगाया जा रहा था दोस्तों, वो बिल्कुल पूरी तरह से जो है बिहार की जनता ने नकार दिया। और जो दुलारचंद यादव हत्याकांड था उसमें कहीं ना कहीं दोषी पाए गए और अभी वो जांच चल रहा है, जांच का विषय है। अभी कोर्ट ने उनको दोषी करार नहीं दिया है अनंत सिंह को, लेकिन
जो लोगों के आरोप थे वो यही थे कि दुलार चंद जी का जो हत्या हुआ वो अनंत सिंह ने करवाया। तो एक वो वाला सीट हो गया, और दूसरा एक सीट अलीनगर का जहां से मैथिली ठाकुर चुनाव लड़ रही थी। और मैथिली ठाकुर के बारे में मतलब उनके बारे में भी जो विपक्ष थी लगातार जो है उनके समर्थक उन पे लगातार फप्तियां कस रहे थे, लगातार आरोप लगा रहे थे कि मैथिली ठाकुर को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था, उनका अच्छा खासा जो है रुतबा था, लोक गायिका हैं वो, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ा और वहाँ पे आगे भी चल रही है मैथिली ठाकुर। और एक तीसरा अगर चर्चा किया जाए तो छपरा का चर्चा, छपरा पे जो है देखा जाए तो जो खेसारी लाल यादव वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो खेसारी लाल यादव ने काफ़ी जो है ऐसे कुछ बयान दिए जिनको जो है जनता ने पसंद नहीं किया। जैसे उन्होंने राम मंदिर को लेकर के बयान दिया था कि राम मंदिर की जगह पे हॉस्टल, कॉलेज, स्कूल बनने चाहिए थे, और मंदिर जाने से किसी को नौकरी नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा। तो जो उनके इस तरह के जो स्टेटमेंट थे, जो चुनावी जो है उन्होंने जो रणनीति अपनी तैयार की थी कहीं ना कहीं जो है उसको बिहार की जनता ने गलत साबित किया, और बिहार की जनता ने उनको जो है मतलब ज़्यादा कुछ खास तवज्जो नहीं दिया, ज़्यादा कुछ खास समर्थन नहीं दिया, और उसका नतीजा यही हुआ कि छपरा से जो है खेसारी लाल यादव उर्फ शत्रुघ्न यादव वो काफ़ी पीछे चल रहे हैं, और उनकी हार की संभावनाएं लगातार बनी हुई हैं। और जो एक और चौथा जो है राघोपुर का सीट है जहां से श्री तेजस्वी यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं, वहां भी थोड़ा उठापटक भी चालू है लगातार। वहां पे कुछ कहा नहीं जा सकता कि कौन सी पार्टी जीतेगी। उनके अपोजिट में जो है छोटी कुमारी लड़ रही है, बीजेपी की जो प्रत्याशी हैं, और वो वहां से जो है राघोपुर में कड़ा टक्कर दे रही है तेजस्वी यादव को। और तेजस्वी यादव जो कि देखा जाए तो विपक्ष के जो है मुख्यमंत्री उम्मीदवार के जो है चेहरे थे, मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे उनका नाम चल रहा था विपक्ष की तरफ से, जो एनडी गठबंधन है उसमें। तो कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री पद का चेहरा थे, अगर उनकी ही सीट जो है खतरे में दिख रही है तो ये बहुत विचार करने वाली बात है और बहुत बड़ी बात है। इस पे एनडी गठबंधन को, इस पे आरजेडी को जो है बैठक करके समझना चाहिए कि आखिर ऐसी कहाँ पे चूक हो गई, ऐसी क्या चूक हो गई जिसकी वजह से इस तरह से एनडी गठबंधन को बिल्कुल भी कोई समर्थन नहीं मिला बिहार में। और पूरी तरह से जो है बिहार में जो उनके चुनावी मुद्दे थे, जिस तरह से अगर बात किया जाए, जो वहाँ पे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लगातार हर जगह, हर जनसभा में, हर अपनी रैली में एक ही बात बोल रहे थे कि हम बिहार के हर परिवार को, हर घर को नौकरी देंगे, बिहार के हर एक परिवार से एक एक लोग को जो है हम लोग रोजगार देंगे, और यहाँ पे बिहार में नई नई कंपनियाँ लगाई जाएंगी, नई फैक्ट्रियाँ लगाई जाएंगी, लोगों को जो है रोजगार के जो साधन है उपलब्ध कराए जाएंगे, रोजगार के रास्ते खोले जाएंगे। लेकिन बिहार की जनता ने जो है बिल्कुल उनकी किसी भी बात पर ज़्यादा गौर नहीं किया, ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, और उनको कुछ खास समर्थन मिला नहीं। और उसी का नतीजा है कि जो इंडी गठबंधन है वो 30 सीटों पर आकर के अटकी हुई है, और जो भाजपा समर्थित एनडीए गठबंधन है वो लगातार जो है 210 सीटों पर जो है लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। और पूरी जो संभावना है वो तो एक तरह से अगर देखा जाए तो आधा दिन खत्म हो गया है, और अभी तक जिस तरह से बढ़त बनाया हुआ है 260 सीटों पर भाजपा समर्थित पार्टी ने, पूरी तरह से यहाँ पे भाजपा की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि यहाँ पे एक अभी जो कुछ अटकलें लगाई जा रही हैं कि स्वास्थ्य को लेकर के नीतीश कुमार जी का स्वास्थ्य सही नहीं है, और उसकी वजह से लोग कयास लगा रहे हैं कि शायद हो सकता है नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री पद ना दिया जाए। लेकिन वो भी अभी विचार करने का विषय है। जो हाई कमान है, बीजेपी हाई कमान है, और जो जेडीयू के जो है हाई कमान है, उनका आपस में विचार विमर्श चल रहा होगा, मंत्रणा हो रही होगी, अपना जो है वो लोग मतलब तैयारी कर रहे होंगे किसको बनाना है किसको नहीं बनाना है। वो सब उनकी रणनीति का हिस्सा है। अभी वो चीज़ें जो है खुल करके सामने आई नहीं है, उस पर विचार किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से बिहार की जनता ने एक बार फिर से भरोसा जताया है नीतीश कुमार पर, उम्मीद करता हूं कि जो नीतीश कुमार की सरकार बनने वाली, इस बार मुख्यमंत्री कोई भी बने, अगर जनता ने आप पर भरोसा किया है तो जो बिहार में जंगल राज था, बिहार में जो भी चीज़ें अभी नहीं हुई हैं, जो भी चीज़ें पेंडिंग है, जो जिन कार्यों को नहीं किया गया है
बिहार कहते हैं कि वहाँ के जो नेता हैं अधिकतर कोई काम नहीं करना चाहता है, सब अपना काम करते हैं। जनता जो है वैसी की वैसी उसी जगह पे है, सड़कों की समस्या, बहुत सारी चीज़ों की समस्या। लेकिन पिछले सरकार में लोगों का कहना था, मैं भी न्यूज़ देखता हूँ, मैं बिहार का रहने वाला नहीं हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ कि जो वहाँ की जनता है वो कहती है कि पिछले कुछ सालों में नीतीश कुमार जी ने अच्छा काम किया है। जगह जगह जहाँ पे पुल की आवश्यकता थी वहाँ पे पुल बनाया, ब्रिज की आवश्यकता थी वहाँ पे ब्रिज बनाया, जहाँ पे कभी रोड नहीं बना था वहाँ पे रोड बनाया, जहाँ पे कभी लाइट और पानी नहीं पहुँचा था वहाँ पे लाइट और पानी पहुँचाने का काम किया। तो और जिस तरह से सत्ता में वापसी की है अपना बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी ने, उस हिसाब से लगता है कि जो जनता कह रही थी वो कहीं ना कहीं उसमें भी कुछ न कुछ सत्यता थी, कुछ न कुछ सच्चाई थी, तभी इतने ज़्यादा वोटों से जो है इतने ज़्यादा सीटों पर लगातार बढ़त बनाई हुई है भाजपा और जेडीयू। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।